दोस्तों मैं हूं दबीर और आज आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड विद डी के, जहां आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो T20 होने जा रही है। न्यूजीलैंड के अंदर 5 T20 होंगी, उसके लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। कौन कौन खिलाड़ियों का अनाउंस किया वो आप लोगों को बताएंगे, और किन खिलाड़ियों को होना चाहिए था और कौन खिलाड़ी इस स्क्वाड में नहीं है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, ये नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो नंबर 1 पे जो खबर निकल कर आ रही है वो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सॉरी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए जो पाकिस्तान ने अपना T20 में स्क्वाड अनाउंस किया है। पहले वो आप लोगों के साथ स्क्वाड शेयर कर देते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे कैप्टन, नए कैप्टन है T20 के शाहीन शाह अफरीदी। वैसे तो बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं है इनकी, खतरनाक बॉलिंग, खत्म बॉलिंग हुई भी है। तो कप्तान होंगे शाहीन शाह अफरीदी, फिर होंगे ये नए हैं आमिर जमाल, इन्होंने टेस्ट में भी अच्छी बॉलिंग करी है। पाकिस्तान एक नया ऑलराउंडर तैयार कर सकता है। तो उसके बाद होंगे अब्बास अफरीदी, ये एक यंगस्टर को चांस मिला, ये भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है न्यूजीलैंड में। फिर है अबरार अहमद, अबरार अहमद तो पाकिस्तान के, मैं तो बोल रहा हूँ तीनों फॉर्मेट में खेलने चाहिए। फिर है आजम खान, आजम खान आपके पास एक इफ्तिखार के बाद एक वाहिद ऐसा बैट्समैन है जो आपको ऐसी हिटिंग करके दे सकता है अनप्लेबल वाली। उसके बाद आ गए बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान। ये भी पाकिस्तान ने एक नया ट्राई करा, विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला खान, बहुत बेहतरीन टैलेंट था। PSL में भी हमने देखा, डोमेस्टिक में भी हमने देखा। और इसके बाद है इफ्तिखार अहमद, बहुत ज़बरदस्त जो हिटिंग करते रहे हैं नेशनल T20 कप में। इसके बाद है मोहम्मद नवाज, फॉर्म ना होने के बावजूद भी मोहम्मद नवाज को सिलेक्ट किया। इसके बाद है मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, थर्ड विकेट कीपर बैट्समैन, एक आजम खान, एक हसीबुल्ला खान, एक मोहम्मद रिजवान। फिर इसके बाद है मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर है साहिबजादा फरहान को भी पाकिस्तान ने चांस दे दिया है। पहले ये खेले हुए थे और इनका जो स्टार्ट था वो शायद तो मुझे याद है, आई थिंक वो न्यूजीलैंड में ही हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही हुआ था दुबई में। तो अच्छा ही खेले थे ये। फिर है साइम अय्यूब, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, मैं इनको पर्सनली बहुत सपोर्ट करता हूँ। फिर है उसामा मीर, और उसके बाद है जमान खान लास्ट में। ये भी पाकिस्तान का एक नया बॉलर हो सकता है, न्यू जो आ रही है पाकिस्तान की बॉलिंग को है ही नहीं अभी तक। तो वो जो स्लेजी एक्शन है तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको देता है। आप सिलो बाउंसर और ना यॉर्कर जज नहीं होती बैट्समैन को। तो इसके बाद ये है कि इसके अंदर सिलेक्ट जिनको किया है विकेट कीपर वो है, सबसे पहले जो हम आप लोगों से बात करेंगे वो है एक है आजम खान को आप लोगों ने सिलेक्ट किया, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मना ही नहीं कर रहा। आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिलेक्ट कर ली, आप इसको चांस दोगे वेस्ट इंडीज़ में, आपको तूफान मचा के दे सकता है, ठीक है। फिर हसीबुल्ला खान, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट, आपने यंगस्टर को चांस दिया, बिल्कुल बेहतरीन। बट मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस का क्या कसूर था जो आपने उसको बोला? मैंने बाबरियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है पर्सनली, तो मोहम्मद हारिस ने को बोला है उन्होंने कि उसके बारे में जो उन्होंने बताया है क्या, मोहम्मद हारिस को हमने इसलिए नहीं लिया, जैसे उन्होंने स्क्वाड ऐलान किया उसके बाद उन्होंने फ़ौरन यही बोला, मोहम्मद हारिस को हमने इसलिए नहीं लिया कि हमने उनको बोला आप नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, आप हमारे प्लान में हैं, हमने आपको प्लान से नहीं निकाला। तो ये आपने मोहम्मद हारिस के साथ क्यों किया? आप ये रिजवान के साथ कर देते हैं। रिजवान आपको मैं ये आपसे बताता हूँ कि कितने ओपनर हैं आप इस जो सीरीज इसमें लगेगा, बाबर आजम, रिजवान पिछले काफ़ी टाइम से ओपनिंग कर रहे हैं T20 में। साइम अय्यूब, फ़खर जमान, चांस नहीं मिल रहा ओपनिंग में। हसीबुल्ला खान ओपनिंग पे उन्होंने बोला, पर बाबरियाज ने बोला मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस को आप रह के नहीं गए। मैं ये समझ रहा हूँ कि मोहम्मद हारिस बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता न्यूजीलैंड के अंदर, वो अच्छी शॉट्स खेलता। साइम अय्यूब, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, इनके साथ आप चलते। बाबर रिजवान को आप रेस्ट करा देते, रिजवान को आप लेके चलेगा, रिजवान को आप खिला दोगे, ठीक है। उन्होंने कर लिया वहाँ पे, मर के रोक के कर लेंगे रन, ठीक है। पर आप रिजवान को आराम करा लेते, वो पीछे एशिया कप खेल कर आ रहे, पूरा एशिया कप खेला उन्होंने बिना रेस्ट के, फिर पूरा वर्ल्ड कप खेला उन्होंने बगैर रेस्ट के, फिर उन्होंने खेला ये अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गए हुए, बहुत लंबी फ्लाइट लेके गए। फिर मतलब उनकी क्रिकेट ही क्रिकेट है, अभी रिजवान और बाबर की क्रिकेट चल ही रही है मुस्तकिल।
अब मैं शाहीन को तो नहीं बोल सकता, शाहीन तो T20 में है और T20 में ही वो सिर्फ अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ODI में भी वो मार खा कर रहा है, टेस्ट में भी वो मार खा रहे हैं, उनसे भी बॉलिंग नहीं हो रही। तो जो बाबर रिजवान थे आप उनको रेस्ट दे सकते थे, आपने उनको रेस्ट नहीं दिया और नए लड़कों को रेस्ट दे दिया। वो खेला ही कितना था, जो आपने साहिबजादा फरहान के लिए और हसीबुल्ला खान के लिए हारिस को भी रेस्ट दे दिया। आप मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देते ना, आपने ये बोला यंगस्टर और सीनियर का हम कॉम्बो बनाएंगे ये करेंगे, तो आप फिर एक ऐसा हो सकता आपने हारिस को ड्रॉप क्यों किया, ये मेरे समझ से बाहर हो गई ये बिल्कुल कि आपने मोहम्मद हारिस को ड्रॉप क्यों किया, ये मेरे अभी तक समझ नहीं आई। ये आपने ड्रॉप मकसद यही है कि उनका भी इस सीरीज़ में मौका नहीं दिया। यही तो कह रहा था मैं कि जो पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ सीरीज़ कैंसिल कर दिया अपनी ये बोल के कि हम बिजी हैं, तो पाकिस्तान उधर देता ना अपने नए लड़कों को चांस, जो अभी इधर भी दो। जैसे अब साहिबजादा फरहान है, मुझे नहीं लगता उनको फ़ौरन चांस मिल जाएगा, उनको मुश्किल चांस मिलेगा। अभी सैम अयूब, फ़खर ज़माने, बाबर रिजवान, फिर हसीबुल्ला खान, साहिबजादा फरहान, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उनको वहाँ चांस दो, आप हसीबुल्ला को वहाँ चांस दो, आज़म को चांस दो, फिर हारिस को चांस दो, सैम अयूब को चांस दो। आप दूसरी टीम जो अपनी बना रहे हो तो दूसरी टीम के लिए दूसरी टीम दे दो पूरी। नेपाल के खिलाफ जो आपकी जाती, जब आपके आयरलैंड और आई थिंक स्कॉटलैंड के साथ जो सीरीज चल रही होगी उसके दौरान ही आपकी नेपाल के साथ आती, पर आप लोगों ने ये मना कर दिया कि क्या नेपाल के खिलाफ हम खेल नहीं सकते, हम बिजी हैं। आप यही टाइम होता है अपने नए लड़कों को सही तरीके से चांस देने का। तो अब जो बॉलिंग पाकिस्तान की सिलेक्ट हुई है वो है एक अब्बास अफरीदी, एक है जमान खान, एक है शाहीन अफरीदी, एक है हारिस रऊफ, आमिर जमाल, वसीम जूनियर। ये है पाँच छः पेसर होगा ये पाकिस्तान के। ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो आपको बहुत ज़रूरी रहता है, तो आमिर जमाल को भी आप खिलाइए और बहुत वो रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। अबरार के हवाले से वाब रियाज ने ये बोला कि अबरार को तो ना अभी देखते हैं, अभी तो हफ्ता पड़ा हुआ है दूसरे टेस्ट में। किसी ने सवाल किया सेकंड टेस्ट में क्या अबरार अहमद खेलेंगे, उन्होंने बोला अभी तो उनको इंजरी है, अभी वो रिकवर नहीं कर सके, बट वो अभी तो टाइम है, दूसरे टेस्ट में तो हो सकता है वो रिकवरी कर जाए, कुछ इस तरीके से उनका मतलब था। और उन्होंने ये भी बताया कि अहमद शहजाद भी की हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको भी ला सकते हैं, मलिक की ज़रूरत होगी तो उसको भी ला सकते हैं। उन्होंने बातों बातों में ये बोल दिया कि किसी की भी टीम में जगह वो नहीं है, किसी की भी टीम में जगह ये नहीं है कि ये आ ही नहीं सकता, जो परफॉर्मेंस दिखाएगा वो आ सकता। मोहम्मद नवाज़ के हवाले से उन्होंने ये बोला कि मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस नहीं थी, हालांकि वो T20 में पहले अच्छा कर चुके हैं, पर इनकी जो रिप्लेसमेंट थी इस तरीके से बोला उन्होंने कि कुछ लोग रिटायरमेंट दे चुके हैं, मतलब इमाद वसीम की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनकी सब चीज़ें, उनकी ग्रीन टिक थी, वो प्लेइंग 11 में खेलते हैं, वर्ल्ड कप में खेलते हैं और उसके बाद भले रिटायरमेंट ले लेते हैं। इमाद वसीम ने बहुत क्या बोलते हैं बम्बूजर्ड किया है कि अपने डिसीजन का जो उनका था वो बहुत ही खतरनाक डिसीजन था। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ इमाद वसीम के ऊपर भी। और अब्बास अफरीदी को चांस, एहसानुल्लाह पे उन्होंने बोला, एहसानुल्लाह, नसीम शाह, शादाब खान, ये सारे, मोहम्मद हसनैन, ये सारे इंजर्ड थे, अब ये सब अपना रिहैब कर रहे हैं। और शादाब खान को भी सिलेक्ट इसलिए नहीं किया कि वो भी अपना इंजर्ड हो गया था डोमेस्टिक के अंदर। फिर उसामा मीर है एक लेग स्पिनर, एक नग जो अपना मिस्ट्री स्पिनर वो अबरार अहमद है। तो मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि अबरार अहमद को आप चांस दो। वेस्ट इंडीज़ की विकेट पे अबरार आपको जादू करके दे सकता है, जो इंडिया में आपने जादू नहीं करवाया अबरार से वो आप वेस्ट इंडीज़ में करवा सकते हो। और एक आपने नवाज़ की जगह मैं कहता हूँ आप मेहरान मुमताज़ को ट्राई कर सकते थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, नहीं तो आप कासिम अकरम को देख सकते थे। आप कुछ नई चीज़ों पे जाओ, आप वही शादाब, नवाज़ और वही उसामा मीर पे ही आ गए आप फिर से। उसामा मीर को भी इतना चांस नहीं मिला, बट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद दिल नहीं चाह रहा उनको चांस देने का, पर जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई है वो यही हुई है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान, उम्मीद है कि पाकिस्तान T20 में अच्छा करे और ऑस्ट्रेलिया से जो हारा है टेस्ट में इसको मूव ऑन करे और अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाए और दूसरे टेस्ट मैच के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाए और ऑस्ट्रेलिया को ऊपर चढ़ के खेले। मैं फिर वही बात करता हूँ, पाकिस्तान को सैम अयूब को खिलाना चाहिए, उसको खुला चांस देना चाहिए कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलो, आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ जाओ, आप ऊपर से आके। तो ऑस्ट्रेलिया वाले प्रेशर में है, आपको ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में लाना पड़ेगा, जब तक आपको जीतना नहीं
जीतना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डालना पड़ेगा। अब वो आप साइम अयूब से डालें या इमामुल हक से डालें, अब्दुल्ला शफीक से डालें, मुझे इससे मतलब नहीं पड़ता। आपको अगर ऑस्ट्रेलिया से जीतना है या बड़ी फाइट भी करनी है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान फाइट भी करे ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न में या सिडनी में। अब जो 2 टेस्ट रहेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और बस उम्मीद करते हैं आज का शो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।